आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, कल हम भी वीडियो बना के दिए और या फिर कहीं अन्य जगह से आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में क्या होने वाला है। एएसओ का पोस्ट का वैकेंसी आने वाला, ठीक है, 41 पदों का। इससे पूर्व भी आपको हम बताए हैं कि जो बिहार विधानसभा है तो उसमें 51 पदों का 50 पदों का आया हुआ था, ठीक है। तो उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ, 1/2024 का। देखो बहुत जल्द होने वाला है। और ये जो एएसओ है तो इसका तुमको एग्ज़ाम कब होने वाला है? 13 जुलाई का, ठीक है, 13 जुलाई को। तो समय बहुत लिमिटेड है, 70 दिन के आसपास बचता है, ठीक है। तो इस 70 दिन में क्या करना है कि प्रभावी तरीके से यदि आपको तैयारी करना है तो अभी तो अब इतना आपके पास टाइम नहीं है कि अब उतना सारा क्या कीजिए, आप सारे चीज़ को शुरू से शुरू कर पाइए। तो उसके लिए हम क्या सोचे हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जिसका वेटेज होगा ना, तो ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। तो 60 डेज का ये प्लान रहेगा और ये फुल प्रूफ प्लान रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से वो सवाल पूछा गया है, जिस भी टॉपिक से, जिस भी सब्जेक्ट से, तो हम लोग क्या करेंगे वैसे ही वेटेज देंगे, ठीक। तो आप लोग यदि चाहिएगा तो निश्चित रूप से क्या कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा। शर्तें का मतलब अब ये मत समझिए कि आपको कोई पैसा वैसा देना, पैसा वैसा का बात नहीं है, ठीक है। शर्तें ये होगा कि आपको ना कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूस काम करने का मतलब क्या होगा कि 4 घंटा 5 घंटा आपको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्या हो कि एक डिसिप्लिन मैनर में आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आप बिहार कंपटीशन से जुड़ जाइए और रेगुलर क्या होगा, यदि 1 घंटा की जगह हमको 2 घंटा का भी करना पड़ेगा। थोड़ा यदि आवश्यकता भी पड़े ना तो क्या करना है, एक रिचार्ज करवा लेना जिसमें 2 GB देता होगा। थोड़ा कष्ट कर लेना, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर क्या वैसा वैसा 500 1000 रुपया कितना तू फूक देगा, आएगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि कंटिन्यूस आपको 60 डेज तक बने रहना पड़ेगा। इसके लिए 70 से देखो आज कितना तारीख हो गया, आज तुमको डेट हो गया है 4 तारीख, ठीक है। तो 25 दिन इधर जोड़ लो मई में, ठीक है। जून में 30 दिन जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 5 55। 13 तारीख को एग्ज़ाम है तो 10 दिन उधर जोड़ लो, तो कितना हो गया, 20 10 30 30 20 50 60 65 दिन है। 2 3 दिन क्या होता है, इधर उधर लसर फसर में कुछ कुछ में चला जाता रहता। तो 60 दिन तक क्या करना है, इस चीज़ को कंटिन्यूस कीजिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस में टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा लिखना नहीं रहता, ठीक है। और पॉलिटी वाला सेक्शन का वेटेज है तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मेरा स्वयं का भी विधानसभा का पेपर है। देखो 1/2024 का कब पेपर होता है, ठीक है। तो वो भी मुझे भी देना है। ऊपर से 71वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस का भी क्लास चल ही रहा है। तो हम लोग का तैयारी कैसे होने वाला है, ये तो हम सोचे थे इस प्रकार से करवाएंगे, मगर जब हम प्रीवियस ईयर सवाल देखें तो अब क्या होने लगा कि अब ये जो वीक 1 से जो हम प्लान जैसे प्लान किए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे या वैदिक, तो अब ये ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है। अब इसमें बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ क्या होना है कि यहाँ पे आके आपको पढ़ा के यहाँ पे व्यूज़ हम पा लें, क्या हो बहुत सारा सब्सक्राइबर वो गेन कर लें, वॉच टाइम मिल जाए, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। हम चाहते हैं कि वास्तव में क्या हो कि आप मेरे वीडियो यदि देखिए तो आपको मदद मिले, ठीक है। मदद नहीं मिले बल्कि आप एग्ज़ाम को फोड़ो, ठीक है। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि जो रियल टाइम प्रिपरेशन होगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो साइंस एंड एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि फिजिक्स का बेसिक लो, ठीक है, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, लाइट हो गया जिसको प्रकाश कहते हो, केमिस्ट्री में एलिमेंट, एसिड, ठीक। बायोलॉजी से सवाल है, ठीक है। ऑर्गेन से है, डिजीज से है, विटामिन से है। फिर ये पॉलिनेशन, फूड चेन से पहला है सवाल, हम तुमको प्रीवियस ईयर का सवाल भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन क्या हो जाएगा, ये सारा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बिहार के संदर्भ में भी कुछ कुछ हम तुमको बताएंगे, जैसे कि घड़ियाल संरक्षण गंडक पे वो बनाने का चल रहा, पहल चल रहा। उसके बाद दूसरा बाघ अभ्यारण्य बिहार को मिलने वाला है, कहाँ,
कैमूर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम करवाएंगे। ये देखो मैथ और रीजनिंग भाई साहब ने पूरा लीड कर रहा है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको प्रीवियस ईयर का सवाल। तो मैथ रीजनिंग में दम भर सवाल पूछा, तो इसलिए अब क्या होता है कि आपको सारा, वैसे जनरली आपको जीएस का करना ही है, ठीक है। कल एएसओ वाले में हम बता भी दिए वीडियो बना के कि 50 आपको जीएस से पूछेगा, करंट अफेयर वगैरह रहेगा, साइंस से पूछेगा, फिर मैथ रीजनिंग से। मगर आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर का सवाल, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स से पूछा है और उसके बाद रीजनिंग से। ये दोनों का सबसे ज़्यादा वेटेज है। करंट अफेयर ये जो जीके वाला पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी नहीं, साइंस वाला छोड़ दो, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ये सब से उतना वेटेज नहीं है जितना साइंस का वेटेज है और क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोक लुभाव। देखो कोई भी एग्ज़ाम को ना तैयारी करने से पहले क्या ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में आपका प्रिपरेशन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बोर्ड एंड मास, वही जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम, जीरोज, फैक्टर, इवन, ऑड, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ करना पड़ेगा। सीरीज से पूछा हुआ, परसेंटेज से है तुमको, इंटरेस्ट से है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, रेशियो से है, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है, उसके बाद क्या है, टाइम एंड वर्क से है। तो ये सारा चीज़ से क्या किया गया, ये सारे चीज़ से सवाल पूछा गया। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, मैथ को सेक्शन को सबसे ज़्यादा आप टाइम दीजिए। यदि मान चलिए 6 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो 6 घंटा में कोशिश कीजिएगा कम से कम 3 घंटा आप मैथ वाले सेक्शन को दीजिए, 2 घंटा आप रीजनिंग वाले को दीजिए और 1 घंटा में अपना वो जीएस वाला जो भी सेक्शन होगा उसमें देना। अब तुमको लगेगा कि वो सब बहुत ज़्यादा भास्ट है, तो भास्ट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना बहुत कम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे समस्या होने वाला। अब जितना टाइम तुम इन्वेस्टमेंट क्या करेगा कि हिस्ट्री पे या ज्योग्राफी पे या फिर क्या करेगा कि पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट करेगा, यदि उतना टाइम मैथ रीजनिंग पे कर देगा तो उससे ज़्यादा। और यहाँ पे मैथ रीजनिंग में एक चीज़ है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, पढ़ने में कमज़ोर हो या मजबूत हो, यदि आप कीजिएगा तो यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे है कि क्या है कि समझ का बात है। यदि एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर क्या कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। और उसमें जीएस वाले में क्या है कि याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे समस्या होता है, ठीक है। तो इसमें बोर्ड मास, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद कोडिंग है। कोडिंग कैसे करके, जैसे कि हम अपना नाम का ही बताते हैं, AMIT, अमित लिखा, ठीक है। तब नीचे में क्या कर देगा, लिख देगा 1 M 13, अल्फ़ाबेट गिनना 13 पे आता है, I मतलब नॉट, T मतलब 20। अब ऐसे लड़के लिखा हुआ। अब मान के चलो क्या पूछ देगा कि वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे एक कोई भी शब्द दे सकता है, ठीक है, जैसे कम लिख देगा, COME कम। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, तब सी के जगह क्या लिखिएगा, सी के जगह 3 लिखिएगा, ओ की जगह 15 लिखिएगा, एम की जगह 13 लिखिएगा, ई की जगह 5 लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कोडिंग डिकोडिंग वाला रहता है, आपको बता देंगे ये सब चीज़। ब्लड एंड रिलेशन से सवाल पूछा हुआ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ, कैलेंडर से अभी तक तो हम नहीं देखे हैं, ठीक है, मगर कैलेंडर भी तैयार कर लीजिएगा कैलेंडर से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर के लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, 72 जगह जाके पढ़िएगा तो समस्या होगा। आपको किस महीना में एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में होने वाला है, तब हाफ जुलाई में होने वाला, लगभग 13 जुलाई के आसपास। तो 13 जुलाई के आसपास होने वाला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई का सवाल, जो जुलाई मंथ का सवाल होगा वो हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक महीना पीछे आते हैं, जून। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम इतना टाइम में क्या कीजिए, कोई यदि संभव हो सके तो 1 साल का कर लीजिए, नहीं होगा तो 6 महीना तक निश्चित रूप से करना, ठीक। तो पिछले वर्ष का क्या कीजिएगा, पिछले वर्ष 2024 के जून से आप चालू कीजिएगा। तो अब इतना सारा मटेरियल या फिर इतना सारा चीज़ कहाँ से होगा जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बिहार कंपटीशन से जुड़ जाइए। तो जून हो गया तो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाते रहते हैं, तो जून का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का, 1 2 3, इस 4 महीना का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बाद बाकी का हम आगे किए हुए, दिसंबर का, जनवरी का, मई तक करवा दिए हुए, ठीक है।
तो ये 4 महीना का हम वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण करके होगा या फिर 71वीं बीपीएससी करंट अफेयर होगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। करंट अफेयर को याद करने से बेहतर क्या है कि रोज़ रोज़ आप उसको आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, ठीक। रोज़ देखिए, अभी 60 दिन 70 दिन है। यदि एक ही चीज़ को इतना बार आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मैथ वाले को क्या करना है, मैथ वाले पोर्शन को इम्पोर्टेंस देना है और रीजनिंग वाले को। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पूरे प्रिपरेशन में कम से कम आप कोशिश कीजिए कि जो 60% टाइम है वो आप किसको दीजिएगा, मैथ को प्लस रीजनिंग को, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है, इसके बाद आएंगे साइंस पे। तो देखो, प्रायोरिटी ऐसे ही डिसाइड करेगा, कैसे, सबसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंस किसको देगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा मैथमेटिक्स को, क्योंकि इससे सवाल भाई दबा के पूछा हुआ, दिखाते हैं सवाल। मैथ के बाद तुम आ जाएगा रीजनिंग पे, रीजनिंग के बाद किस पे आ जाएगा, साइंस पे। और जब साइंस कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद किस पे आएगा, साइंस के बाद किस पे आएगा, साइंस के बाद तुम आ जाना इस पे, जो क्या नाम है, जीके वाला है, जीके प्लस करेंट अफेयर। तो कोशिश कर, एक चीज़ कर सकता है, यदि संभव हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुबह से लेके रात तक में देखिएगा, ठीक है। तो सुबह में 2 विषय कर लीजिए, रात में 2 विषय कर लीजिएगा, तो यहीं पे आपका हो जाएगा। 2 विषय का मतलब क्या हो गया कि मैं सुबह में क्या होता है, सुबह में आदमी का मन बहुत फ्रेश रहता है, ठीक है। तो सुबह में आप मैथ वाला सेक्शन कर लीजिए 2 घंटा, बीच में ब्रेक ले लीजिए, फिर क्या कीजिए कि फिर 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा क्या कर लीजिए, आप साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दोपहर वाला सेक्शन आएगा, तो दोपहर वाला सेक्शन में आप रीजनिंग कर लीजिए, ठीक है, कि नींद उंद भी लगा, टेंशन नहीं रहेगा, आराम से रीजनिंग कर लेना। और फिर शाम में क्या करना, शाम में तुम आराम से, शाम में क्या करना कि जीके वाला कर लेना, और जीके वाले में कुछ बचेगा तो रात में थोड़ा सा कर लेना। तो ऐसे करके क्या करेगा, 5 स्लॉट बांट लो, तो ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटे 1.5 घंटा भी यदि देगा, 5 स्लॉट बांट लो, तो 5 2 7 7.5 8 घंटा के आसपास कर लो। यदि 60 डेज तक आप यदि कीजिएगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही करके कीजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर का सवाल, ठीक है। तो ये सारा मेरा प्लान हो गया, क्या कचरा कचरा होने के पीछे कारण ये है कि जिस हिसाब से उससे पूछा गया है, तब मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको जो सही सही चीज़ है वही बताएं, ठीक। तो देखिए, इसमें हम दिखाते हैं आपको क्या हो गया, हमको लंबा चौड़ा कर दिया। 1 सेकंड रुको, इसको थोड़ा वो कर देते हैं।